विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। आज काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिल रही हूँ, जबकि अभी 3 या 4 महीने से जितनी भी डीओई की वर्कशीट्स आ रही हैं 6 to 8 की भी मैंने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर है। और 9th की मैंने पहले डाली थी और 10th की रेगुलरली मैं डाल रही हूँ। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, आप उनको चेक कर सकते हैं क्योंकि डीओई की वर्कशीट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा कि नहीं मैम आप ना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाइए, तो हम स्टार्ट करते हैं वो सीरीज। ये सीटेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी आने वाला है, क्योंकि साइंस के पोर्शन में ऐसे वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिसॉल्व्ड इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन वुड बी व्हाट। देखो, कॉपर सल्फेट एक नीले रंग का केमिकल होता है। हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो हम लोग उनको काफ़ी डील करते हैं स्कूल्स में। अगर उसको पानी में डाला जाए तो एक नीले रंग का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन वुड बी, ऑब्वियसली जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ही जो है वो ब्लू कलर के हैं और पानी में डालने के बाद वो ब्लू ही रहेगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ब्लू। ठीक है, तो ब्लू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज when dilute HCl is added to zinc pieces in test tube, जब जिंक के साथ HCl को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये ऑप्शंस पढ़ते हैं। नो चेंज टेक्स प्लेस, कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स येलो, pungent smelling gas gets liberated, या small bubbles of hydrogen gas appear on the surface of zinc pieces। ठीक है, so the right answer is D part। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज लेड सल्फाइड मतलब PbS, वो रिएक्ट करता है ओजोन गैस से और बनाता क्या है? PbSO4। क्या बनाता है? PbSO4। एज पर द बैलेंस इक्वेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ PbS इज, देखो मतलब ऑप्शन हमारे पास है 4 3 2 1। कहने का मतलब ये है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जो लेड सल्फाइड है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और लेड सल्फेट बनाता है। एज पर द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन देखी जाए तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 मॉलिक्यूल्स ओजोन के हमें लेने पड़ेंगे तभी जाके बैलेंस होगी। ठीक है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली रस्ट इज, जो रस्ट होती है केमिकली जो रस्ट है, रस्ट क्या होता है? रस्ट कैसे बनता है? जब आयरन के अंदर ऑक्सीजन होती है और वाटर होता है तो उससे रस्ट बनता है, राइट। तो यही हमसे पूछा गया है कि केमिकली रस्ट इज, तो जो रस्ट है वो क्या है? पहली चीज वो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, फिर है कि वो ओनली फेरिक ऑक्साइड है या नन ऑफ द अबव। तो हमारी जो ये आयरन है, जो रस्ट है, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe3O4 और फेरस ऑक्साइड मींस Fe2O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट नहीं है। जैसे पहला रिएक्शन जो दिया हुआ है वो Zn+CuSO4 दिया हुआ है, विच गिव्स Zn_SO4+Cu। ठीक है, दूसरा जो है वो सिल्वर के साथ कॉपर नाइट्रेट NO3 दिया हुआ है, विच फॉर्म्स 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। फिर तीसरा है आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बना रहा है आयरन सल्फेट और कॉपर। और चौथा है कि Mg जो है मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ MgCl2 बना रहा है और प्लस H2 गैस निकाल रहा है। ठीक है, अगर हम ये देखें इनमें से ये रिएक्शन भी ठीक है, FeSO4 प्लस कॉपर वाला भी ठीक है और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन वाला भी ठीक है। इधर देखेंगे तो ये सिल्वर नाइट्रेट बना रहा है और कॉपर है, सो दिस रिएक्शन इज नॉट राइट। ये वाला जो रिएक्शन है वो करेक्ट नहीं है। और वो क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो मोर रिएक्टिव होता है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस दी मोर रिएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये भी इसी से रिलेटेड है। कॉपर जो है वो इनमें से कौन से मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है? जिसमें से पहला है जिंक सल्फेट, दूसरा है आयरन सल्फेट, तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट
और चौथा है निकल सल्फेट। ठीक है, अब कॉपर क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यही वाला रिएक्शन आ गया ना जिसकी हम बात कर रहे थे, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो हमारा ये वाला जो है ये ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर्स ले रही हूँ मैं, उसके बाद फिर 2 मार्कर्स देखेंगे, ऐसे ही ऐसे प्रोग्रेस करते रहेंगे। आई होप आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी होगी बाय चांस तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, नहीं बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के उनको तो पता ही है मेरा नंबर, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा जाए, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है और कैथोड होता है और एनोड होता है। ठीक है ना, तो यही पूछा गया है कि एनोड जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। सबको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, तीसरा है नन ऑफ देम इज करेक्ट एंड चौथा है कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हमारा ये रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा ध्यान दीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम ले रही हूँ प्लीज़। बहुत बच्चे मुझे बार बार कहते हैं कि मैम या तो आप इंग्लिश मीडियम अलग करिए, हिंदी मीडियम अलग करिए, दैट इज़ नॉट फिजिबल, पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं हिंदी की टर्म्स भी यूज़ कर रही हूँ और इंग्लिश के भी। द रिएक्शन H2 + Cl2 गिव्स HCl, रिएक्शन H2 + Cl2 गिव्स HCl, ये कौन सा रिएक्शन है? पहला ऑक्सीडेशन जिसको कि उपचयन कहते हैं, सेकेंड रिडक्शन जिसको कि अपचयन कहते हैं, तीसरा डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन को क्या कहते हैं? डीकॉम्पोजिशन मतलब जिसमें टूट के बनता है। ठीक है, अब उसका एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। और फोर्थ है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें दो से ज़्यादा जो है, एक से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलकर कोई नई चीज़ बनाते हैं, बड़े प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आप देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम बुक में मिल जाएगी आपको। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको विस्थापन कहते हैं और जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको द्विविस्थापन कहते हैं। कुछ टर्म्स याद रह जाते हैं, कुछ नहीं। तो अब इसमें देखिए कि 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, मिलकर बन रहा है, तो ये डी पॉइंट हमारा सही रहेगा। उसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 9। इन द रिएक्शन PbO + C, इसमें क्या बन रहा है? लेड बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब इसमें ये पहला ऑप्शन पूछा है, क्या PbO ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है, राइट। सेकेंड, C जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तीसरा है कि C जो है मतलब कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और डी ये है कि ये एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। रिडॉक्स मतलब जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है, तो उसको हम रिडॉक्स कहते हैं। देखो पहली बात तो ये कि इसमें जो कार्बन है वो एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे? क्योंकि ये खुद जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। तो आप क्या लिखेंगे कि कार्बन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, जो कि खुद ऑक्सीडाइज होता है, एंड रिड्यूसेज अदर, और दूसरे को रिड्यूस करता है। वही वाली बात होगी जिस क्वेश्चन में है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। देखो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रही है, तो मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि दूसरे को वो रिड्यूस कर रहा है। ठीक, तो हमारा इसका आंसर भी यही होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और उसके अंदर हमें कुछ पीसेस जो हैं वो ग्रैन्यूल्स डालने हैं जिंक के या किसी भी मेटल के। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? अगर हम लोग चलिए मैग्नीशियम करते हैं और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। और कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास सीधा साधा ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। आपको पता है जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो वो बबल्स जो आते हैं
अगर उसमें हम मैच स्टिक लगाएं तो पॉप साउंड आती है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू टेस्ट द इवॉल्व गैस, तो आप यही लिखेंगे कि अगर इफ इट इज हाइड्रोजन तो इट विल गिव अ पॉप साउंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शुगर को जो हम मिक्स करते हैं पानी में, उसको डिजॉल्व करते हैं, पिघालते हैं, तो क्या ये फिजिकल चेंज है? फिजिकल मतलब जिसमें कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, या ये केमिकल चेंज है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, फिजिकल चेंज को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे होते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या नन ऑफ दीज? तो ऑब्वियसली शुगर को जब आप पानी में मिला रहे हैं तो नथिंग इज गेटिंग लिबरेटेड, नो न्यू सब्सटेंस इज गेटिंग मेड, तो ये एक क्या है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हीट इज इवॉल्व। हीट किस में रिलीज होती है, कहाँ निकलती है? आपको पता है कि सभी, ये देखो, जैसे एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें खूब सारी हीट लिबरेट होती है, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसको कि विस्थापन कहते हैं। तीसरा कंबशन। कंबशन क्या होता है? जिसमें कि आप प्रॉपरली किसी चीज को जलाते हैं और उससे उसका मेन पर्पस ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करना होता है। और चौथा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों को मिला के जो तीसरी चीज बनती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हीट इवॉल्व होती है वो कंबस्शन रिएक्शन में होती है, मोर देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंबशन का तो मेन पर्पस ही क्या है? हीट इवॉल्व करना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, द राइट आंसर विल बी कंबस्शन रिएक्शन, ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें चार आपको इक्वेशन दी गई हैं, आपको पहचाननी है। जैसे कि एक इक्वेशन दी गई है आपको, जैसे आपको एक इक्वेशन दी गई है Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3, ठीक है। दूसरी दी गई है मैग्नीशियम जो है जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। तीसरी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो ये बनाता है एक सॉल्ट और वाटर। और चौथा है कि जिंक जो है जब वो सल्फर के साथ मिलता है तो बनाता है जिंक सल्फाइड। अब आप सारी इक्वेशंस को देखेंगे, काउंटिंग करेंगे रिएक्टेंट्स में Mg एक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में Mg एक है, कॉपर एक है, यहाँ पे भी कॉपर एक है, SO4 सेम है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे दो रखे हुए हैं, और ये भी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, Fe प्लस Cl2 जो है FeCl3 बन रहा है। तो ऑब्वियसली आप इसको दो यहाँ लगाएंगे और तीन यहाँ लगाएंगे और यहाँ दो लगाएंगे, तब जाके ये बैलेंस होगा। तो इट वाज अ इम्बैलेंस इक्वेशन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन द लेड नाइट्रेट PbNO3 ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, ये कौन सा रिएक्शन है? तो बेटा यहाँ पे क्योंकि लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, तो ये दोनों जगह विस्थापन हो रहा है, दो जगह आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और रिएक्शन होता है ना, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जो है, जब वो मिलके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। आ जाता है इसलिए मैंने मेंशन करा। नेक्स्ट है आज की इवनिंग का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो आप देख ही रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन प्रक्रिया है। इसमें Fe जो है FeCl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो मैं ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हम एकदम से निकाल लेते हैं। पहला है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व थ्री अदर ऑप्शन, जिसमें एक में लिखा हुआ है कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर एक ऑप्शन है कि आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। I'll come up with more series of questions for class 10 specially, and keep watching, and please do not forget to like, share and subscribe my channel. Take care. Bye bye.